भागीदारी भी होगी और सामाजिक संस्थाएं भी हैं, अगर उनको लोगे तो इसका और रूप निखरेगा। मेरा सुझाव है इसमें एक इस अमेंडमेंट को जोड़ दें कि इन लोगों को बीच में हम शामिल करें। मुख्यमंत्री आप। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे वहाँ व्यवस्था ये खड़ी की हुई है, माननीय विधायक जी को भी इसके बारे में मालूम है कि हमने जो 182 महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं उनकी समितियां बना रखी हैं। उन समितियों की बैठक होती है। हर तीर्थ स्थल की 5, 7, 10, 11 की समिति बनी हुई है और वो जब भी बुलाते हैं उनसे बातचीत करते हैं। परंतु जो सुझाव दिया है जीर्णोद्धार तीर्थ स्थल का कि उनका एक सदस्य इसमें बीच में हो, कोई आपत्ति तो नहीं है किसी पर। जी मंत्री जी, आप इसमें क्या, अगर इसको करेंगे तो कैसे वो ऐड करेंगे? जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो बात बिल्कुल ठीक है, जो विधायक जी ने उठाई है। फिलहाल जो ये बिल है ये लेप्रोसी वर्ड को हटाने के लिए है। जो लोग गूंगे बहरे या जो लोग कुष्ठ रोगी हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। ये बिल इसलिए है, बाकी जो विधायक जी ने अपनी बात की है वो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उस पर विचार करेंगे तो विचार करेंगे। ठीक। प्रश्न है कि हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मंत्रा देवी तथा श्री केदारनाथ पूजा स्थल संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मंत्रा देवी तथा श्री केदारनाथ पूजा स्थल संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मंत्रा देवी तथा श्री केदारनाथ पूजा स्थल संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मंत्रा देवी तथा श्री केदारनाथ पूजा स्थल संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना।
प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे श्रीमती पूजा विधायक और की ओर से हरियाणा पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3 की डिसअप्रूवल का नोटिस मिला है। अब श्रीमती पूजा विधायक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी। Sir, I beg to move that this House disapproves the Haryana Panchayati Raj Amendment Ordinance 2025, Haryana Ordinance number 3 of 2025 as promulgated by the Governor of Haryana on 28th October 2025. प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन हरियाणा पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2025 का हरियाणा अध्यादेश नंबर संख्या 3 28 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा तथा यथा लागू को निर्नुमोदन करता है। That this House disapproves the Haryana Panchayati Raj Amendment Ordinance 2025, Haryana Ordinance number 3 of 2025 as promulgated by the Governor of Haryana on 28th October 2025. माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पर
तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा पंचायती राज वित्तीय संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। धन्यवाद स्पीकर सर। सर, ये ऑर्डिनेंस आया था 28 अक्टूबर 2025। सर, मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। सर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 राज्यपाल को यह शक्ति देते हैं कि जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो यह तत्कालीन आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या तत्कालीन आवश्यकता पड़ गई थी जो बिना विधान सभा सत्र बुलाए सर इसको ऑर्डिनेंस के रूप में लेकर आया गया? क्योंकि जो ऑर्डिनेंस है सर, उससे प्रदेश की पूरी जनता प्रभावित होती है। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि सर ये ज़रूरी नहीं समझा गया कि सत्र बुलाकर इसको सदन में लाया जाए, चर्चा का विषय बनाया जाए? सर, मैं पढ़ना चाहूँगी सर हमारे हरियाणा विधानसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर का रूल नंबर 168 जो कहता है सर, संविधान के अनुच्छेद 213 भाग 1 के अधीन राज्यपाल के द्वारा कोई अध्यादेश लागू किए जाने के बाद यथाशीघ्र अध्यादेश की प्रतियां सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएंगी। सर, ये जो रूल्स में है कि जब कोई अगर ऑर्डिनेंस आ भी गया है तो उसकी जो प्रतियां हैं वो सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएंगी यथाशीघ्र, एज सून एज पॉसिबल। लेकिन सर, मैं जानना चाहूँगी कि इसकी प्रतियां सदस्यों को किस दिन भेजी गई? यथाशीघ्र कहा जाएगा उसको सर, इसकी परिभाषा यहाँ पर आनी चाहिए। यथाशीघ्र का मतलब कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने, क्या है? जहाँ तक मेरी नॉलेज में है सर, ये 15 तारीख को, दिसंबर 15 तारीख को इसकी प्रतियां भेजी गई हैं, और जबकि ये ऑर्डिनेंस आ गया था 28 अक्टूबर 2025 को। तो सर, ऐसा क्यों किया जाता है? जब रूल बना हुआ है कि कोई ऑर्डिनेंस आएगा तो उसकी कॉपी सदस्यों को भेजी जाएगी ताकि वो उसको पढ़ सकें। ऑर्डिनेंस को जब तक, यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ सर, ऐसे हमारे कौन से सम्मानित सदस्य हैं जो नहीं चाहते ऑर्डिनेंस को पढ़ें समय से? उन पर विचार किया जाए, उनके ऊपर अपनी बात रखी जाए। इनकी प्रतियां सर आप इसको लेकर ज़रूर सर इस रूल में अमेंडमेंट कीजिए, इसको प्रभाषित कीजिए यथाशीघ्र का मतलब क्या है, ताकि समय से ये कॉपीज सभी सदस्यों के पास हों। आज मैंने डिसअप्रूवल का नोटिस दिया है, कोई और भी मुझे इसमें जुड़ सके सर, लेकिन ये तभी हो सकता अगर इसकी प्रतियां हमारे पास समय से आई होती। सर, ये ऑर्डिनेंस आया है, मैं इसको लेकर कहना चाहूँगी सर, भारत में, हमारे देश में सरकार के मुख्य रूप से 3 स्तर हैं, 3 लेवल्स पर हमारी सरकार है सर। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरा है स्थानीय सरकार, ग्रामीण एंड शहर। और सर, अगर हम बात करें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कोरम की, जिसको अगर कोरम अर्थात गणपूर्ति, सर दोनों सदन में ये कहीं पर भी जो कोरम है उसको घटाने का प्रावधान नहीं है, ना ही पार्लियामेंट सदन में सर, लोकसभा, राज्यसभा, ना ही हमारी ही विधानसभा में। सर, मैं बताना चाहूँगी हमारी हरियाणा विधानसभा प्रक्रिया नियम 76 के तहत, मैं इसको सर रीड करती हूँ। यदि जब सभा की बैठक हो रही है किसी सदस्य द्वारा ध्यान में लाया जाए कि संविधान के अनुच्छेद 189 भाग 3 द्वारा गणपूर्ति के रूप में विहित सदस्यों की संख्या उपस्थित नहीं है, तो
अधिष्ठाता व्यक्ति जब तक उसकी संतुष्टि न हो कि सदस्यों की इतनी संख्या उपस्थित है, जब तक वो संतुष्ट नहीं है कि जो कोरम बनता है सर उतनी संख्या उपस्थित है, निर्देश करेगा कि विभाजन घंटी बजाई जाए और 2 मिनट बीतने पर उपस्थित सदस्यों की गणना करेगा। यदि अपेक्षित संख्या से कम सदस्य उपस्थित हों तो वह या तो सभा को अगले दिन तक स्थगित करेगा या बैठक को उस समय तक निलंबित रखेगा जब तक उतनी संख्या में सदस्य उपस्थित न हो। सर, ना तो लोकसभा, ना राज्यसभा, ना ही राज्य की विधानसभा में ये प्रावधान है कि जो कोरम होना चाहिए उसको घटाया जाए। और जो सर स्थानीय सरकार है, ग्राम सभा, जिसके कोरम को लेकर ये ऑर्डिनेंस आया है, सर वो लोकतंत्र की आत्मा है। ग्राम सभा बिल्कुल स्थानीय स्तर से जो शुरू होती है, तो ये जो बिल है सर लोकतंत्र की ग्राम सरकार को कमजोर करने का काम करेगा। सर ये तीसरे स्तर की सरकार को कमजोर करने का काम करेगा। इसमें पहली बात तो सर ये है कोरम को लेकर कि कहीं भी जब हमारे उच्च सदन में, पंचायत में सर ये कोरम को घटाने का प्रावधान नहीं है तो यहाँ क्यों लाया जा रहा है। दूसरा सर इसके अंदर कहीं भी समय का प्रावधान नहीं है। समय का प्रावधान नहीं है कि बैठक कब बुलाई जाएगी, सुबह बुलाई जाएगी, 9 से 11 के समय बुलाई जाएगी, शाम को बुलाई जाएगी, 5 से 7 बजे के बीच में बुलाई जाएगी। क्यों सर? जिन्होंने उसका हिस्सा बनना है, जिन्होंने कोरम बनना है, उनको वो समय सूट भी करेगा या नहीं। सर समय को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। किसी व्यक्ति को, कोई दिहाड़ीदार है, उसको किसी भी बैठक का लोकल लेवल पे वहीं पे सर मैं अपनी बात ठीक है आप जो समझाना चाह रही हूँ सर, किसी को दिहाड़ी पे जाना है, अगर सरपंच समय ऐसा रख दे जब उसको जाना है, वो कैसे उपस्थित होगा सर? किसी को काम पे जाना है, किसी को किसी और वजह से भी जाना है, कोई 4 दिन के लिए ही बाहर है सर, इसमें कहा गया कि 1 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद, तो सर वो कैसे इस बैठक का हिस्सा बन पाएगा? दूसरा सर मैं कहना चाहती हूँ इस ऑर्डिनेंस में सर सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी का भी प्रावधान नहीं है। सर बैठक में कितने लोग उपस्थित हैं वो कैसे पता चले, तो इसका प्रावधान भी होना चाहिए। तो ये सर इसीलिए मैं इस ऑर्डिनेंस का विरोध करती हूँ। सर ये खारिज होना चाहिए, इसमें बहुत सी कमियां हैं। थैंक यू सर। जी मंत्री जी। माननीय स्पीकर सर, देखिए ये जो विधेयक आया है, एक ग्रामीण आवास योजना के तहत जो प्लाटों का आवंटन हुआ था उसको लेके आया था। और सर इसमें जैसा सम्मानित सदस्य ने चिंता व्यक्त की है कि वे 1 घंटे के भीतर कोरम नहीं, उसमें अथवा करके कहा गया है कि भाई सरपंच बैठक को अगले दिन या ऐसे दिन के लिए भी स्थगित कर देगा जैसा वह तय करे। ये लोकल गवर्नमेंट है, वो अपने हिसाब से वहां पे तय कर सकता है। इसमें ये कहाँ लिखा कि भी तय नहीं कर सकेगा? उसको उसमें पूरी छूट है। उस छूट में, उसकी आजादी में किसी तरह का कोई खलल नहीं है कहीं भी सर। इसलिए क्योंकि इसकी आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुसार इस विधेयक को लेके आया गया है। इसमें कहीं कोई चूक नहीं रही है, बिल्कुल एकदम संविधान अनुरूप आया है। जो इसमें मेन बात यही है, जब ऊपर के पार्लियामेंट और विधानसभा में सर कोरम को घटाने का प्रावधान नहीं है, तो इसको स्थानीय स्तर पर क्यों लेकर आया जा रहा है? क्या ये लोकतंत्र को कमजोर करने का बढ़ाया जा रहा है मैडम? ये बढ़ाया जा रहा है, 10 घटाया जा रहा है सर। ये 40% से अगर वहां पर उतना कोरम नहीं बनता है, ये कितने दिन के बाद? ये तो बार बार की बात दिन के बाद जब घटाने की बात हो रही है सर। जो ये ऑर्डिनेंस आया, पहली बात बढ़ाया गया है, अब ये बढ़ा के 40%, 30% और 20% किया गया है। तीसरी बार में
तीसरी बार। 3 उसके अंदर किया गया। पर ये घटाने का प्रावधान सर अगर 20% पर जाता है तो इससे उन लोगों की हिस्सेदारी कम हो जाती तीसरी है जो बार किसी का। न किसी एक जायज जनरल नियम कारण भी से भी होता है। उस हाँ, सभा का तीसरी हिस्सा बार। नहीं बन पाते हैं। सर इसको घटाने की आवश्यकता क्यों मैं पड़ी? जानकारी के लिए बता दूं सर, पहले ये 10% था, इसको बढ़ाया गया है, घटाया नहीं गया है। ये पहले 10% था स्पीकर सर, 10% से इसको बढ़ाया गया ताकि ज्यादा लोगों की सहभागिता इसमें सुनिश्चित की जा सके। परंतु अगर पहली बार दूसरी बार में भी ना हो तो तीसरी बार में फिर तब भी सर 20% तब भी रखा गया, 20%। वो 10% था सर, जी, उसको बढ़ा के 20% मान्य किया अध्यक्ष गया। जी, ये सारा का सारा जो आज बिल आया है ये ट्रांसपेरेंसी के लिए आया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, किसी का कोई अगर विषय है नीचे वो इसके माध्यम से कर सकता है और उसमें ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लोगों की सहभागिता होगी तो अच्छे रिजल्ट आएंगे हमारे पास भी। कई बार फिर क्योंकि निचली जो हमारी सरकार है उसको भी तो अधिकार देना चाहिए, जो ग्राम के जो लोग हैं इसके अंदर उसको लेकर के किया गया और 3 चरणों में किया गया है, ऐसा नहीं है। आपको शायद आप इसको पूरे को ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा। और जब मैंने इसको माननीय अध्यक्ष जी उपयोग भी किया, हमने एक विषय लेकर के नीचे ग्राम सभाओं के अंदर भेजा, उसके रिजल्ट आए माननीय अध्यक्ष जी हमारे पास, जब रिजल्ट आए तो हम इसको आगे बढ़ाए। प्रश्न है कि यह सदन हरियाणा पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3 28 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा यथा लागू को निर्नुमोदन करता है। जो इस के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो विपक्ष में है कृपया ना कहें। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नहीं, ठीक है। प्रश्न है कि हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। कुछ टेक्निकल चीजों पे गाइड करना पड़ता है। प्रश्न है कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ।
माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये हरियाणा म्युनिसिपल बिल 2025 जो आज आ रहा है फ्लोर पे, ये 270 पेज का ऐसा बिल है जिसमें हमारी सारी म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, निगम और परिषद के फाउंडेशन गवर्निंग जो डॉक्यूमेंट है उसको कंबाइन करके एक बिल में डाला जा रहा है। 270 पेज का बिल जो हमें कल दिया गया, ये कोई बिल कोई भी वो पक्ष में हो या विपक्ष का साथी पूरा बिल एक दिन में बैठ के समझ नहीं सकता था। उसके बावजूद मैंने एक बार कोशिश की है थोड़े से बिल के जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनके नोट डाउन करने की और रेज करने की। सबसे पहले ये बिल का असली जो अर्थ है वो ग्रेटर पावर जो हमारे सारे पार्षद बनते हैं, जो हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनते हैं, उनकी पावर उनसे लेकर स्टेट को देने की है। जो फाइनेंस और कॉन्ट्रैक्ट सब कमेटी है अब उनको और पावर दे दी है पैसे के ऊपर, और वो जो फाइनेंस और कॉन्ट्रैक्ट सब कमेटी का कॉम्पोजिशन है वो स्टेट डिसाइड करेगा। तो आप खुद के अपने पार्षद, खुद के ब्यूरोक्रेसी आप उस पर बिठा सकते हो कि स्टेट डिसाइड करेगा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड, कौन सा खर्चा कोई भी परिषद, पालिका या निगम करेगा। वो जो खुद यूएलबी पे पावर होती थी वो कम करी जा रही है। जो सारा का सारा पैसा इंडिपेंडेंटली किसी नगर पालिका, परिषद या निगम के पार्षदों और चेयरमैन के पास होता था, मेयर के पास होता था, अब उसकी ग्रेटर पावर स्टेट को दी जा रही है। ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। जो राजीव गांधी जी ने जब हमारे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट बनाया था, वो पार्षदों को, वो मेयर को, वो सरपंचों को ग्रेटर पावर देने के लिए था, लेकिन ये बिल हमारे शहरों में उनकी पावर कम करने पे लगा हुआ है। और इसके साथ साथ जब स्टेट सुपर पावर बन रहा है, स्टेट को अब ये पावर भी मिल गई है, कोई भी रेजोल्यूशन जो नगर पालिका, निगम या परिषद के हाउस में पास होती है, जैसे हम रेजोल्यूशन पास करते हैं, अगर कोई भी रेजोल्यूशन जो उनके हाउस में पास होएगी वो स्टेट अपने निर्णय पे उसे सस्पेंड कर सकता है। तो इसका मतलब अगर कोई भी ऑपोजिशन की सरकार हुई किसी शहर में, स्टेट अगर दूसरे पार्टी का वो निर्णय ले लेगा ये रेजोल्यूशन सस्पेंड कर दो, इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं, जो स्टेट निर्णय लेगा वो ही होना पड़ेगा। तो ये तो पब्लिक का हक है, जो पब्लिक ने लोकतंत्र के अपना वोट डाल के अपने पार्षद बनाए हैं, चेयरमैन बनाए, उनकी पावर छीनी जा रही है। स्टेट अब किसी भी डिपार्टमेंट यूएलबी के हो उसको टेक ओवर कर सकता है जब उसकी मर्जी करे। तो अगर आज मंत्री जी सोचते हैं कि ना सोनीपत की या अंबाला की या करनाल के फलाने डिपार्टमेंट को अब मैं चलाऊंगा, वो ये कर सकते हैं, और जो भी खर्चा उस डिपार्टमेंट का होएगा वो शहर के सरकार को देना पड़ेगा, वो स्टेट की सरकार नहीं देगी, लेकिन वो डिपार्टमेंट स्टेट की सरकार चलाएगी। ये तो कंप्लीट कंट्रोल हो गया। कल के दिन आप कौन से भी ऑपोजिशन शहरी सरकार को टेक ओवर कर लोगे कि हम चलाएंगे इनके डिपार्टमेंट, हम इनको स्टेट में जो शहर में जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनको नहीं चलाने देंगे। ग्रेटर पावर अब स्टेट सरकार को एग्जिस्टिंग लोकल गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने की भी दे दी है। तो अगर उनको लगा कोई ऑपोजिशन की सरकार उन्हें ज्यादा तंग कर रही है, अब स्टेट के पास ज्यादा पावर है, वो सरकार को डिसॉल्व कर देगी। एक ऐसी सरकार जो लोगों के वोट से बनी है, अब स्टेट अपनी मर्जी पे उसे डिसॉल्व कर सकता है। ये तो कंप्लीट डेथ है ऑफ ऑल ऑपोजिशन रूल्ड लोकल गवर्नमेंट्स इन आवर सिटी, इन आवर स्टेट। अब और पैसा और पावर हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को और फंड को दिया जा रहा है, और ये सारे के सारे बोर्ड और फंड पे स्टेट के अधिकारी, स्टेट के मंत्री हो सकता है और एमएलएज बैठेंगे। तो जो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड का पैसा एक शहर में जाना था, उसकी सड़कें, उसकी नालियां, उसकी गली, जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर के पार्क में लगाने के लिए, अब वो स्टेट का बोर्ड के पास चला जाएगा वो पैसा। और स्टेट अब यूएलबी को, किसी भी नगर परिषद, पालिका या निगम को बोल सकता है कि अपने जो तुम्हारे खाते के पैसे वो हमें हमारे फंड में डालो और वो हम खर्चेंगे, तुम्हें हक नहीं है ये खर्चने का। ये फिर से ये लोकतंत्र का मर्डर है माननीय अध्यक्ष जी।
यूएलबी जी मंत्री जी। में हुई है गलत, बिल्कुल जो भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस बैठिए, बिल के आदित्य जी, तहत बैठिए। मान्य मुख्यमंत्री जी आदित्य जी, ने बैठिए हमारी प्लीज। नगर पालिकाएं और नगर नहीं, नहीं, ऐसे परिषदों खड़े नहीं हो सकते, को ज्यादा बैठिए। स्वतंत्र घोषित करने का काम किया है कि वो एक लिमिट के तहत अपने टैक्सों को अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अपने खर्चों को अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपनी इनकम को अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। इसके तहत उनको और ज्यादा सहायता देने का काम किया है और ये कोई नया चीज नहीं कर रहे। ऑलरेडी पहले 10 स्टेटों के अंदर बिहार, राजस्थान, केरल, झारखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के अंदर भी इसी तरीके का अमेंडमेंट किया गया है। ये नागरिकों को और जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सुविधा के लिए जो अलग अलग बने हुए थे कायदे कानून की, नगर पालिका का ये है, नगर निगम का ये कानून है, उनको मिक्स करके एक तरीके का कानून उनके लिए बनाया गया, जिससे कि कोर्ट कचहरी होती थी, किसी की प्रमोशन किसी टाइम पे होती थी, किसी की प्रमोशन किसी टाइम पे होती थी, उन सबको समायोजित करके लोगों को ईज करने का काम किया गया है। ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी सरकार में ना हुआ ना कभी होगा। ये लोगों को ईज देने का काम किया जा रहा है, इसलिए गलत फहमी है। किसी तरीके की डिटेल पढ़ ले, चर्चा कर ले, इसके बाद भी जो है सदस्य मुझसे आगे कहना डिस्कस है कि कर। सारी अर्बन जो लोकल बॉडीज है उनको एक अम्ब्रेला के नीचे यस, एग्जैक्टली एक तरीके का। अदरवाइज सैकड़ों तरीके के केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट्स में, सैकड़ों तरीके के केसेस चल रहे हैं कि हमारी प्रमोशन तब होनी चाहिए, हमारा कैडर ये है, हमारा कैडर वो है। तो इस सबको समायोजित करके हजारों हजार एम्प्लॉयज को और लोगों को ईज देने का काम किया जा रहा है। आखिरी पॉइंट है, एक तो जो मंत्री जी बोल रहे हैं, अगर आप खुद बोल रहे हो चर्चा करनी चाहिए तो इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजिए कि हम इस पे चर्चा कर पाए। अगर वो बिल जो हमारे थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को गवर्न करता है, वो हर एक विधायक को उस पे चर्चा करनी ही करनी चाहिए। ने प्रोड्यूस किया था, इसे सही से तो पढ़ लेते, जितने पॉइंट है वही गलत पढ़े, चर्चा करके क्या करेंगे? तो हम जब चर्चा वही होगी आप पढ़ के मुझे क्या गलत करेंगे? तब बताना, लेकिन मैं तो मैं बोल रहा मना हूं, नहीं मेरे कर रहा, लिए तो हमने मैं आदित्य आपको ने किया था, आदित्य अब देवीलाल। बकायदा उसे पढ़े, सर, एक आखिरी- इंटरप्रिटेशन सही करें, कोई आपत्ति नहीं है। चर्चा इसीलिए की जाती है और ये लोकतंत्र है, कोई बात ही नहीं है। पावर जो मुझे नहीं लगता माननीय मंत्री जी मानेंगे, लेकिन इस बिल में स्टेट को दी जा रही है, वो आप डायरेक्ट पावर किसी भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, कॉलोनी, कमर्शियल एरिया को अप्रूव करने की, इसका मतलब अनऑथोराइज्ड कॉलोनी के अप्रूव करने की पावर अब स्टेट के पास होगी, जो खुद नगर पालिका परिषद या निगम के पार्षद और चेयरमैन है उनके पास पावर नहीं है। ये छीनी जा रही है कि स्टेट की पूंजीपतियों और पैसा कमा पास पाए। है तो हमने तो कहा नहीं कि आगे दे देंगे, तो वो भी आज भी स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास है, पहले भी स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट के का पास होता है। जी हुड्डा साहब। देखिए